सेलिब्रेशन डे पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है? जो चालुपी छोटे मोटे इवेंट पर भी इतना ज्यादा सेलिब्रेशन करती है। सोच के देखिए, पहली एनिवर्सरी इसने किस तरह से मनाई। शादी तो हो चुकी थी, कितने ग्रैंड लेवल पे इसने फर्स्ट एनिवर्सरी मनाई और अपने आप को बिल्कुल दुल्हन के रूप में शो किया। शायद वो मन में कुंठाएं थी जो वो पहले नहीं कर पाई, तो शायद अब करेगी, इसलिए उसने पहली एनिवर्सरी किस तरह से मनाई। अभी लास्ट टाइम भी देख लीजिए, नाना करते हुए भी इसने मदर्स डे पूरा मनाकर ही छोड़ा और मदर्स डे ठीक से ना मनाने के ऊपर गुस्सा भी हो गई। फिर कहा था फ्रेंड्स हमको पसंद नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता, जबकि हर साल करती आई थी। और तो और अगर आपको याद हो, ये लोग सब मौदा गए थे तो वहां पर इसने पिज्जा का बर्थडे किस लेवल पे सेलिब्रेट किया था। वो तो 20 साल से ऊपर की हो चुकी है और आज तक कभी भी उसका बर्थडे इसने कभी भी इस तरह का सेलिब्रेट नहीं किया था। फिर ऐसा कैसे हो गया कि अपने पहले बच्चे का पहला ही जन्मदिन बनाने के लिए इतना ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही है और कुछ बला बला कारण बता रही है, वो भी हम बताएंगे असली कारण क्या है। तो ऐसा कैसे हो गया कि चालू अप्पी उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही और ये बच्चा तो अरमानों से मिला है। भाई पूरी साल इसने राग गाया है इस बच्चे का कि बच्चा जो मिला है इसको कितनी दुआओं से मिला है और इसके लिए सब जगह गई भी है। आई मीन सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मजारों पे, पीरों पर, सब जगह गई भी है। इसने ना जाने कितनी सारे चीजें बता दी कि मैंने ये किया था, सीड साइकिलिंग की थी, मैंने वो किया था, प्रेगनेंसी का पीरियड ऐसा था वैसा था, प्रेगनेंसी की स्टोरी तक सुना डाली। और फिर भी अपने बच्चे का पहला बर्थडे मनाने के लिए इसमें ना उत्साह था, ना ही कोई एक्स्ट्रा जोश है और ना ही बच्चे जो मनाना चाहते थे उनको भी रोक रही थी। नहीं 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 मनाना। कुछ और चीजें भी याद दिला देता हूं। जब बच्चा हुआ था तो भाभी हॉस्पिटलाइज थी, तो आखिरकार इसके ऊपर यह प्रेशर था कि ये सेलिब्रेशन ना करे। कि चालू पीने तब भी नहीं छोड़ा था, दबे रूप में या कैसे भी कह लीजिए सारे सेलिब्रेशन कर लिए थे। घर के अंदर सारी हंसी ठिठोली सारी चल रही थी, सब मजा कर रहे थे, सब खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। यहां तक कि इसका जो अकीका था वो भी अकीका भी इसने कर दिया, जबकि सर्टेन सर्कमस्टांसेस में उसको रोका जा सकता था, बाद में भी किया जाता है। यहां तक कि लोगों की जब शादियां होती है ना तब तक हकीके हो जाते हैं कई बार, क्योंकि हकीका जो होता है ये माँ बाप के ऊपर फर्ज होता है बच्चों के लिए। तो चालोपी ने तब भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और याद कीजिए उसके बाद में हर महीने इसने एक बर्थडे मनाया था बच्चे का, यानी एक केक कट किया था। फर्स्ट मंथ किया था, सेकंड मंथ किया था, थर्ड मंथ किया था, उसके बाद में ये सो गई। तो इसे लग रहा था कि ये एक सेलिब्रेशन है, जबकि लोग अपनी मेमोरीज कलेक्ट करते हैं इस तरीके से। भाई ठीक है, तुम अगर व्लॉग में ना दिखाना चाहो कोई बात नहीं, लेकिन हर महीने का एक फोटो तो रख सकते हो। हमने भी रखा था अपने बच्चों का। आप कम से कम यादों में कम से कम ये तो देख सकते हैं फर्स्ट मंथ में बच्चा ऐसा था, सेकंड मंथ में ऐसा था, थर्ड मंथ में ऐसा था। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर तो सभी लोग अधिकतर आज के डेट में करते हैं। तो चालोपी ने 3 महीने बाद में इसको छोड़ दिया था, क्योंकि इसे लगा कि हर महीने अगर मैं बर्थडे मनाऊंगी तो लोग बाग जो है इसके ऊपर ट्रोल करना शुरू कर देंगे। लेकिन बंदे का दिमाग इतना नहीं चला कि ये जस्ट मेमोरी कलेक्शन के लिए होती है। बच्चा भी कल को बड़ा होता है तो उसको भी आप दिखाओगे तो आपको लगता है कि आपके माँ बाप ने आपके हर प्रेसिशियस मोमेंट को सेव करके रखा है आपके लिए, और आप बड़े होकर उसको एंजॉय कर सको, देख सको। भाई हमारे बच्चों का तो दोनों तरफ मेमोरी जो कलेक्ट होती थी हमारे घर में, यानी मेरे पापा यानी कि बच्चों के दादा, वो हर महीने एक फोटोग्राफर से खिंचवा कर लाते थे, क्योंकि उनका मानना ये था घर में खींचा गया फोटो उतना अच्छा नहीं होता, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए एक फोटो कम से कम फोटोग्राफर से खिंचवा कर लाया करते थे, और वो एक की बजाय वो 2 या 3 खींच दिया करता था। ये उनकी अपनी सेलिंग है। सिमिलरली जब ये अपने नानी के यहाँ जाता था तो उसके नाना भी यही काम करते थे। तो हमारे बच्चों की तो दोनों जगह मेमोरी सेव्ड है। असल में ये होता है पहले पहले बच्चे का प्यार, हो सकता है दूसरे तीसरे पे इतनी चीजें ना होती हो, बाकियों के लिए ना होती हो। मैं क्योंकि अपने घर में सबसे बड़ा हूं और मेरी वाइफ भी अपने घर में अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है, तो डेफिनेटली दोनों जगह ये एक प्रेशियस मोमेंट था कि बच्चा आया, और बच्चा आना अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है। चालू अप्पी के घर में भी यही बात है। चालू अप्पी के लिए पहला पहला बच्चा है, और अगर फनी की तरफ से देखा जाए तो ये भी पहला पहला बच्चा है। तो दोनों तरफ से ये बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है। और ऐसे में दादा दादी का ना होना, आय हाय हाय भाई, इतना खला, बहुत खला, क्योंकि मुझे पता है कि दादा दादी, नाना नानी, ये जो लोग होते हैं इनको अपने पोते पोती और साथ साथ नवासे नवासी, इनसे इतना ज्यादा प्यार होता है जितना अपने बच्चों से नहीं होता है। और आपने तो देखा होगा कि इसकी दादी कितना ज्यादा प्यार करती है इस बच्चे से। तो ऐसे में आप सोच के देखिए, आज के दिन जब उसका बर्थडे हुआ है तब वो कैसे कैसे
इस बात के लिए परेशान हुई होगी कि वो बच्चे के पास क्यों नहीं है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी उस बच्चे को मुबारकबाद देनी थी। वो बच्चा रियली 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 मुझे बहुत बहुत प्यारा लगता है। दोनों ही बच्चे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इस बच्चे की हरकतें जो है ना, मैं हरकतें कह रहा हूँ, एक्टिविटी इतनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। सबसे पहले इस हैदर बच्चे को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, मुबारक हो जन्मदिन। अल्लाह उसको सब तरह की खुशियां दे, और उम्मीद तो नहीं है लेकिन चालू ओपी उसको एक अच्छी परवरिश दे। मैंने जितनी भी बातें बताई आपको, उस सब से आपको नहीं लगता कि पहला पहला बर्थडे इसको जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करती, जैसे कि होटल्स वगैरह में कहीं पे जाकर, वो इसकी चॉइस हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग घर पे सेलिब्रेट करते हैं, आई मीन डेकोरेशन करने के बाद में ये सब करते हैं, एटलीस्ट वो भी किया जा सकता था। बच्चे के लिए एक मेमोरी रहती कि मेरा बर्थडे पहला कैसे मनाया गया था। और ये सिर्फ चालू पे की ही देन है, या ये कहिए उसी के दिमाग की खुराफात है। मैं तो खुराफात ही कहूंगा, अच्छी चीज होती तो खुराफात कहता ही नहीं। ये उसी के दिमाग की खुराफात है कि वो अपने बच्चे का बर्थडे इस बार नहीं सेलिब्रेट करेगी। और इसके पीछे कौन कौन है और असली रीजन क्या है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, उस पर भी आते हैं। तो चालू जो छोटे छोटे इवेंट होते हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ती है। अब देखिए, मदर्स डे हर एक घर में नहीं मनाया जाता, इसी तरीके से फ्रेंडशिप डे इस तरीके से कहाँ मनाए जाते हैं, हर घर में नहीं मनाया जाता। लेकिन ये व्लॉगर्स, इनके लिए कंटेंट का एक बहुत बड़ा जरिया रहता है, इसलिए सारे मनाते हैं। और फिर दूसरी तरफ देखो, अगर ये लोग तो अपने हाउस हेल्प और जो मिलने जुलने वाले होते हैं, मतलब जो भी इनके संपर्क में होता है, उसका भी सारा का सारा बर्थडे मनाते हैं और उसका भी पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। अब जैसे इसने कृष्णा का भी बर्थडे मनाया था, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और जनाब और मैडम अपने जितने भी हाउस हेल्प होते हैं उनका बर्थडे मनाते हैं, यहाँ तक कि जो हेयर ड्रेसर है, जो जिम ट्रेनर है, और जितने भी इनके और जानने वाले ये सब हैं। पहले तो जो अभिषेक और जो ये दोनों थे इसके चंगू मंगू, इन लोगों के भी बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते थे। जब से जनाब और मैडम की थोड़ा सा इनके साथ में प्रॉब्लम हुई, तब से जो है इन लोगों के बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं होते हैं। और हाँ, इनके जो ड्राइवर ये सब हाउस हेल्प में ही आते हैं, तो ये सारे लोग जो है सबके बर्थडे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इसी चीज को देख के फनी ने भी कहा था, यार तुम्हारे यहाँ मतलब जो रोज के रोज बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, ये कोई तरीका है? मतलब इसने कुछ इस तरह की लैंग्वेज यूज करी थी। उनका हाल तो ये रहता है कि जिस जिसका बर्थडे नहीं पता है उसका भी बर्थडे किसी तरह से पता करें। जैसे कि डॉक्टर खाला का कब है, अम्मी का तो पता ही है आपको, आज की इन्हें नानी का भी बर्थडे पता चलता, तो ये नानी का भी बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट करते। ये सारी बातें, मेरे कहने का मतलब ये था कि सेलिब्रेशन नाम की चीज को ये किसी हालत में नहीं छोड़ते हैं, उसको मनाकर ही रहते हैं, चाहे इनसे रिलेटेड हो चाहे इनसे रिलेटेड ना हो। और उसके बाद में भी अगर आप अपने पहले बच्चे का बर्थडे पहली साल में नहीं मना रहे हो तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और अब जो दूसरा पॉइंट मैंने उठाया था वो ये कि दादा दादी कहाँ हैं, दादा दादी से क्यों करके नहीं बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। उन्होंने कहा था कि बकरा ईद पे वो लोग आएंगे, लेकिन बकरा ईद तो अभी अगले हफ्ते आने वाली है। तो ऐसे में अगर इन्होंने बकरा ईद पे आने का उसका उनका कर रखा है, क्योंकि घर भी ऑलमोस्ट रेडी है, एटलीस्ट जो है अब कुछ कमरे और मिल जाएंगे इनको यहाँ पे रहने के लिए। तो अम्मा और इनके बाबा यानी सास और ससुर ये दोनों आने वाले हैं डेफिनेटली। अगर कहा है तो वो आएंगे भी, पर ऐसा नहीं हो सकता था क्या? 4 दिन पहले नहीं बुला सकते उन्हें, 5 दिन पहले नहीं बुला सकते? वो भी अपने पोते के, इकलौते पोते के बर्थडे में शामिल हो सकते थे। दादा भी इसका बहुत ज्यादा खुश होता है। और जब रेस्टोरेंट इनका दिल्ली में भी खुला था तो उसके दादा ने सबको ऐसा दिखाया था, देखो मेरे बेटे का रेस्टोरेंट है, ये मेरे बेटे ने दूसरा रेस्टोरेंट खोला है। मतलब एक बाप को जो फक्र होता है अपने बेटे पे कि मेरे बेटे ने क्या क्या अचीव किया है, तो वो इसको बहुत फक्र महसूस करता है। तो भाई दादा अपने पोते के लिए क्यों नहीं फक्र महसूस करेगा? ये तो उसकी अगली पीढ़ी है जो उसका नाम उसको आगे लेके जाएगी। ऐसे में उनको इन चीजों से महरूम करना, मतलब ये सेलेक्टिव है। जब इनकी मर्जी होती है हम खुश, हमारे मम्मी पापा खुश। अब कहाँ खुश हैं भाई? वो जबरदस्ती कह दो कि हम मेरे मम्मी पापा खुश, और मम्मी पापा से कहलवा दो हाँ हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन असली खुशी तो दिखाई देती है। अब देखिए, बात करते हैं ब्रिंगिंग की। तो ब्रिंगिंग इन्होंने मनाया बहुत ही सादे तरीके से, जैसे कि आम घरों में बर्थडे होते हैं, हम लोगों के सबके घरों में जो बर्थडे होते हैं वो इसी तरह से बर्थडे ब्रिंगिंग की जाती है। और अगर स्टोरी की बात करें या फिर एक दूसरे को विश करने की बात करें, तो चालू ओपी बहुत ज्यादा रात तक जगती है, तो उसने सुबह के होन में एक स्टोरी लगाई थी। और स्टोरी भी थोड़ी सा अजीब सी थी, मतलब लगता नहीं मतलब इसके माइंड में क्या था क्या नहीं था, लेकिन इस तरह की विश करना और इस तरह का लोगों को शुक्रिया कहना ये बड़ा गलत तरीका होता है। चलिए पहले पढ़ देता हूँ कि स्टोरी इसने क्या लगाई थी, फिर मैं बताता हूँ इसमें गलत क्या था।
जो जो हैदर के लिए दुआ करते आए हैं जब से वो इस दुनिया में नहीं था, और आज भी दुआ दे रहे हैं। अल्लाह हर उस शख्स को खुश रखे और आबाद रखे, उनकी औलाद को, उनके माँ बाप को सलामत रखे। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशी से नवाजे, जो इंतजार में हैं उन्हें अल्लाह सब्र दे और हिम्मत दे। लव यू ऑल। थोड़ा सा इमोशनल हूँ आज, कल मिलते हैं इंशाअल्लाह। देखिए ये जो कैप्शन लगाया है इसने, ये लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए लगाया है, साथ साथ उनको दुआएं भी दी है कि आपने मेरे बच्चे के लिए दुआ करी, इसलिए आप सबको भी दुआ कबूल हो और अल्लाह आपको भी वो सब खुशियां दे। लेकिन दुआ करने के लिए आप अगर इस तरह से कर रहे हो कि जिसने दुआ दी है आप उसको बस उसको शुक्रिया कर रहे हो, ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई जिसने दुआ दी है सिर्फ मैं उनके लिए ही दुआ कर रही हूँ। आप अगर दुआ करते हैं तो आप सबके लिए दुआ करते हैं। कहना कि सिर्फ और सिर्फ मैं उनके लिए दुआ कर रही हूँ जिन्होंने मेरे बच्चे के लिए दुआ करी है, ये कुछ ऐसा लगता है कि सिर्फ बाकी लोगों को आप टोंट कर रहे हो। बच्चे सबके होते हैं और बच्चों को कोई कभी बुरा नहीं कहता, बच्चों को हमेशा दुआएं दी जाती है और कभी भी बच्चों को कभी बुरा कहना भी नहीं चाहिए। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बच्चों के नाम पर बड़े बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही बुरा लगता है जब बच्चों का कंपैरिजन किया जाता है, बच्चों के रंग रूप पे बात की जाती है, बच्चों की एक्टिविटी पे बात की जाती है। भाई बच्चों को छोड़ दो, उनको कम से कम छोड़ दो। बाकी सब जो उनके माँ बाप, बाकी और कोई भी है, उनके लिए अगर आपको कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो आप उनके लिए बोलिए, लेकिन बच्चों को कम से कम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों का कोई हाथ नहीं है। बच्चों का क्या रंग रूप मिला है, उनकी एक्टिविटी कैसी है, ये सारी चीजें अल्लाह की दी हुई हैं, तो उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। कुछ हैं बहुत 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 पढ़े लिखे हैं, मेरे बहुत शायद कम पढ़ गए होंगे, वो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उन्हें बच्चों की बात करने में बड़ा मजा आता है। अब चालू पे तो ये स्टोरी लगा के सो गई, लेकिन पूरे दिन एक्चुअली क्या है कि ये लोग दोपहर को बाद उठते हैं, उसके बाद में चालू पे जागी, दोपहर हुआ, उसके बाद में चालू पी ने जितने भी विशेष आए हुए थे, जितने भी लोगों ने विशेष किए हुए थे, उन सबके 1 बाय 1 जो है वहां पर डालने शुरू कर दिए। ये सिलसिला जो है शाम के टाइम पे ही के बाद में ही शुरू हुआ, क्योंकि दिन का टाइम तो इनकी नींदें नहीं उतरती हैं, इनकी अंगड़ाइयां नहीं ली जाती हैं। अब बाकी रही दूसरी पार्टी की, भैया मुझे दूसरी पार्टी कहना पड़ रहा है क्योंकि एक भी स्टोरी मामू जान और जो मुमानी जान है उनकी तरफ से एक भी स्टोरी नहीं आई। मतलब वो इतने बिजी थे कि उनका एक ही भांजा है, तो एक ही भांजे की वो जन्मदिन के बारे में, इन सब के बारे में उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। जबकि रात को ब्रिंगिंग के लिए गए थे, बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए गए थे, वहाँ इतने सारे तोहफे लेके गए, सब कुछ लेके गए, फिर भी एक स्टोरी लगाने का उनको मौका नहीं मिला। अब आप इससे समझ सकते हैं, इस टाइम तक भी ये पॉडकास्ट रात में बना रहा हूँ, इस टाइम तक भी मोमानी जान को और मामू को उसकी एक फोटो लगाना या एक उसके लिए कोई कैप्शन लगाना या उसको विश करना या अल्लाह से दुआ की दरख्वास्त करना, लोगों से दुआ की दरख्वास्त करना या उसके लिए दुआ लगाना, ये सब उन्हें याद नहीं रहा। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना सूनापन क्यों है, इतनी शांति क्यों है। जो घर हमेशा इन सेलिब्रेशन में गूंजता रहता था और ये सब होता रहता था, वहाँ एक ऐसे बच्चे को जिसका कि पहला जन्मदिन है, उसको इतना क्यों महरूम रखा गया। मोमानी जान, मामू भैया कितने कितने इमोशनल चीज़ें दिखाते थे, ये कैसे कैसे लेटर लिख देते थे, कैसे कैसे जो इसके नाना लगते हैं बच्चे के, यानी आप समझ ही होंगे बड़े अब्बू, वो कैसे कैसे लेटर लिख देते थे इसकी भाभी के लिए, इवन डब्बा के लिए। मतलब कभी कभी इतने ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाते हैं कि वो भी जाग जाते हैं, उन्हें भी पता लग जाता है हमारे घर में किसी का बर्थडे है। लेकिन इस बार किसी को जागने का मौका नहीं मिला, अम्मी हैं, बाकी हैं, और किसी से तो गिफ्ट भी नहीं आए। बाकी सब की तो छोड़ दीजिए, जब इन्हें स्टोरी लगाने का नहीं रहा तो फिर क्या ही कह सकते हैं। यहाँ तक कि सो कॉल्ड इसकी खाला है, यानी कि जो इसकी अब आज के डेट में मम्मी बन रही है, वो भी एक स्टोरी नहीं लगा सकी दोपहर तक भी। एक और रील अपलोड करी है डब्बा ने, बेसिकली वो किसी की शेयर की थी और उसमें वो पूरे मोमेंट्स दिखाए थे कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हॉस्पिटल गई, उसके बाद में फनी भी गया ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसके बाद में वो बाहर आया, बच्चा बाहर आया, डब्बा बाहर आई, सब लोगों ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, प्यार किया। पहला जो इसका फोटोग्राफ था वो फोटोग्राफ भी लगा हुआ है, साथ में कुछ इमोशनल चैट जीपीटी से लिखवाए हुए सेंटेंसेस भी इसमें डाले हुए हैं। चलिए अब आ जाते हैं इनके बर्थडे ब्रिंगिंग पर, और बर्थडे ब्रिंगिंग से ही बहुत कुछ पता चलता है। और डब्बा जो ब्रिंगिंग के टाइम पे बताती है कि भाई ये देखिए, ये आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, इस दिन हम जो हॉस्पिटल में गए थे और उसके बाद में हमें ये अल्लाह ने नवाजा था, और बहुत बहुत शुक्रिया सबका, दुआएं
ये सारी बातें करती है। उसके बाद कहती है फ्रेंड्स हम इसका जो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे, लेकिन सेलिब्रेशन क्यों नहीं कर रहे, कुछ वजह है जो हम आपको बाद में बताएंगे। आपको तो समझ में आना चाहिए कि आईबी फैमिली के अंदर अगर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है तो ज़रूर कोई बात है। यस, हम जानते हैं वो क्या बात है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अपनी बातों को रियलिस्टिक बनाने के लिए अब ये फनी के बर्थडे पे चलेगी कि फनी के बर्थडे से हमने सोचा था कि हम इस तरह से नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह सबको पता है कि फनी का बर्थडे अच्छा खासा मनने वाला था, खूब डेकोरेशन की गई थी, सब कुछ किया गया था, लेकिन फनी की गलती की वजह से वो सारा एक बर्बाद हो गया। या ये कहिए कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हुई कि फैमिली का कोई भी मेंबर उस टाइम में वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं आया और अकेले ही फनी को केक काटने के लिए बैठना पड़ा। आप सोच के देखिए, डब्बा ने खुद से वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया, घर के किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कि ऐसा नहीं था कि प्रोग्राम नहीं था, डेकोरेशन भी हुई थी, केक भी आया था, कॉर्नर भी सजा था, सब कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी केक कटिंग नहीं हुई। और ये उसको ये जोड़ रही है इस बात से कि देखो वहाँ तब भी नहीं किया था हमने, तब भी कोई रीज़न था और आज भी कोई रीज़न है, तब तो झगड़े का रीज़न था, इस बार भी बता दो चालू पी, इस बार भी आप मान लीजिए झगड़े का ही रीज़न है। अब देखिए, अब कह रही है कि हमको पहले से ही था कि हमको सेलिब्रेशन नहीं करना। हाँ, हमारे कुछ प्लान थे, हम कुछ बंगलों में जाने वाले थे। फनी कहता है हमने बंगलों में जाने का किया था कि हम सब लोग गेस्ट आएंगे, वहाँ पे एक अच्छी गेट टुगेदर हो जाएगी और वहीं पे एक अच्छा जन्मदिन हो जाएगा। ये कोई प्लान कोई बुरा प्लान नहीं है, ये एक अच्छा प्लान है, क्योंकि देखिए जो आप सेलिब्रेशन है ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों को बुला भी लेते हैं तो ये कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन अधिकतर तो घर का सेलिब्रेशन और खुशी यही बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप घर में ये सब करते हैं तो आप घर के बाकी चीज़ों में बिजी रहते हैं, मे भी आपका कुछ काम होता है, घर की चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप बाहर निकल जाते हैं, आउटिंग निकल जाते हैं, तो वहाँ पे सारा कुछ एक दूसरे के साथ होता है, तब आपके पास में दूसरे काम नहीं होते हैं, तब आप पूरी तरह से फैमिली एंजॉयमेंट करते हैं। हमने भी अपनी लास्ट एनिवर्सरी आउट स्टेशन पे किया था, लेकिन ये बंगलो में नहीं गए। एक बात तो अब मैं यहाँ पे एक नोट करा दूं आपको कि इनको अगर बंगलो में जाने का प्लान था, इन्होंने सोच रखा था कि ठीक है हम वहां जाके सेलिब्रेशन करेंगे, हम होटल्स वगैरह में नहीं जाएंगे, तो अब आप ये देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर भी सास ससुर यानी कि माँ बाप को बुलाने का कोई प्लान नहीं था। आप इतना सेलिब्रेशन करने जा रहे हो, अब तो ये मान गए ना कि सेलिब्रेशन करने जा रहे थे, यानी बंगलो में जाने वाले थे, लेकिन उसके बाद में भी माँ बाप का कोई प्लान नहीं था। अगर प्लान होता तो वो यहाँ पर होते, बेशक ये ना गए होते, लेकिन यहाँ पर होते। तो ये साफ साफ दिखाई देता कि इन्होंने उस अपनी फैमिली में से उसको कट कर दिया, जबकि देखा जाए तो वही इनकी फैमिली है, असली फैमिली तो इनकी सास ससुर ही है। यहाँ पे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि फैमिली से कट कर ये एक बर्थडे मनाने के लिए जा रहे थे। इसके बाद में चालू पे थोड़ा थोड़ा अपना दर्द ना बाहर निकालती है। अब समझने वालों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। ये कहती है हमने ना बंगलो में जाने का प्लान किया था, उसके बाद में फिर भाई का जो है प्लान निकल आया कि भाई का जो है शूटिंग हो गई और भाभी का भी कुछ चेकअप वगैरह था। अब इसने आगे क्या कहा मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन अब आप यहीं पे चेक कर लीजिए। सबसे पहले इसने कहा कि भाई का शूट निकल आया। अब भाई का शूट क्या ऐसे निकल आया? इस सबको पता था, 1 साल पहले पता था कि 1 साल बाद में इस दिन इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या मामू जान को अपने इकलौते भांजे के लिए इतना भी सेक्रीफाइस नहीं था कि वो इस डेट को आगे पीछे कर सके? ये कोई डेट ऐसी डेट तो नहीं थी। जब ये प्रोग्राम बना रहे थे कि भी हमने ये शूट करना है, इस घर में शूट करना है, यहाँ पर जाके शूट करना है, तो वहाँ पर एक दिन आगे पीछे बड़े आराम से हो सकता था, एक दिन का 1 हफ्ते आगे पीछे हो सकता था। ये तो है नहीं कि अभी 2 दिन पहले इनका प्रोग्राम बन गया कि हम शूट पे जा रहे हैं। तो आप ये वाली बात नोट कर लीजिए, ये बात बिल्कुल झूठ और गलत है कि भाई का जो है यहाँ पर प्रोग्राम निकल आया और भाई शूट पे चले गए। दूसरा झूठ तो आपको सबको पता ही है कि मैडम के नाम का जो पर्चा फाड़ा जा रहा है यहाँ पर कि मैडम का जो टेस्ट या उनकी कोई चेकअप निकल आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम के चेकअप भी अब ऐसे वाले चेकअप नहीं है कि पर्टिकुलर उसी डेट को चेकअप होंगे, वो चेकअप आगे पीछे वो भी हो सकते हैं अगर हैं तो। अब देखिए, ये वो स्टोरी थी जो इन्होंने पहले से बना रखी थी। अब इस स्टोरी पे और ज्यादा वेरिफिकेशन के लिए फनी आ जाता है। फनी सेम बात को रिपीट करता है कि हमारा जो है फैमिली गेट टुगेदर का प्लान था। चालू फिर जो टेक ओवर ले लेती है, कह रही है अचानक ही भाई के गाने के शूट का प्रोग्राम निकल आया। अब देखिए, ऐसा क्यों होता है कि जब डब्बा की खुशी आती है तभी ये सब चीजें आती हैं। डब्बा की खुशी आए और
कुछ ना हो, ये हम बहुत पहले से बात कर रहे थे कि अब जब ये इसका बर्थडे आएगा और ये बर्थडे इस बार अच्छा बड़ा सेलिब्रेट करेगी, डेफिनेटली जो मैडम की बीमारी उसके बीच में आ जाए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो मैडम बीमार भी नहीं हुई, अल्लाह ना करे कि मतलब वो बीमार हो, लेकिन बात बिल्कुल सामने आ गई। अब जनाब का शूट सामने आ गया। जनाब का शूट तो एक नॉर्मल शूट है भाई, जो कलाकार है अगर उसके मतलब इस तरह के काम आते रहते हैं तो वो आते रहते हैं, इसमें क्या ऐसा रूटीन वाली बात है। तो इनके बर्थडे सेलिब्रेट ना करने का रीजन जो है, माँ बाप को तो छोड़ दो, उनको तो ये किसी गिनती में समझते ही नहीं है। गया इनका क्लोज्ड ग्रुप जिसमें हमेशा ये सेलिब्रेशन करते रहते हैं, वो इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि भाई भाभी इतने ज्यादा नाराज हैं, इतने ज्यादा नाराज है कि भाभी ने बिल्कुल एक पैरेलल लाइन खींच दी है कि अब हम बिल्कुल अलग अलग चलेंगे, तुम अपना अलग चलना, अब हमारे से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। ये मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ आप समझ लीजिए उसको बहुत अच्छी तरीके से। यही वजह है कि भाभी के व्लॉग में कहीं पे भी ये नहीं दिखाई देती, उसका नाम तक नहीं दिखाई देता, और इसके व्लॉगों में भाभी और भैया के बारे में, यहाँ तक कि बच्चे के बारे में कोई बात नहीं दिखाई देती। अगर आपने नोट किया हो, वो बच्चा भी पिछले इसके 3-4 व्लॉग में कभी नहीं आया है, जबकि वो अक्सर वो बच्चा जो इनके घर में आता रहता था। भाभी दबादब ब्लॉग पे व्लॉग बनाई जा रही है। मैंने कहा था ना, उसने ये कहा था कि मेरा कमबैक होगा। अब आप कमबैक का मतलब समझ लीजिए, कमबैक का मतलब ये भी है कि मैं अब आपको दिखा दूंगी अकेले चलकर, जैसा मैं हूं मैं वैसा चलकर दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हारा बिल्कुल भी ऐसा करने वाली नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा ये सब चीजें हमेशा के लिए होगी, इनमें पैचअप होगा क्योंकि इनकी व्लॉगिंग इसके बिना चलेगी भी नहीं। आज जो भांजी मारी है ये भैया भाभी ने मारी है इसकी खुशियों पे, जैसा कि हमेशा की तरह से पिछले 1-1.5 साल से ये सब चीजें चल रही हैं। चालू के फ्लैट लेने के ऊपर भैया भाभी आते हैं और ना ही मुबारकबाद लगाते हैं, ना ही जो है दिल्ली वाले रेस्टोरेंट की खुशी में जाते हैं, और ना ही इसके 6 ईयर सेलिब्रेशन में शामिल होते हैं। ये सारी की सारी सीरीज इसी बात को दिखाती है कि अंदर की कोल्ड वॉर बहुत ही ज्यादा इस समय तेज हो गई है। भैया भाभी यानी कि भाभी इसके लिए जो करना चाहती थी वो करने में सफल हो गई। बाकी आपने देख लिया होगा कि भैया भाभी भी किस तरह से बड़े ब्रिंगिंग के अंदर शामिल हुए। मामू जान तो बिल्कुल ही आउट थे, उनके मुंह से तो लग ही नहीं रहा था जैसे कि कोई खुशी में हो, ऐसे लग रहा था जबरदस्ती वहां पे आके बैठना पड़ा हो। मोमानी जान अच्छी एक्टर हैं, वो थोड़ा बहुत जो है ना अपनी एक्टिंग कर ही लेती हैं, तो अब व्लॉग के अंदर एक्टिंग ना करें ऐसा कैसे हो सकता है। मोमानी जान ने जरूर थोड़ा सा अपना इनपुट दे दिया, इस तरह से पहले बच्चे का पहला बर्थडे खराब कर दिया। चलिए ये था असली रीजन जिसकी वजह से कि ये वाला बर्थडे सेलिब्रेट प्रॉपर तरीके से नहीं हो सका। तो आप कितनी भी लीपापोती कर लो उसका कोई फर्क नहीं रह जाता है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।